अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप MS एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए सेल्स परचेज, प्रॉफिट लॉस, स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन कैसे करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है हमारे पास, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और लॉस वैल्यू को रेड कलर में किस तरह शो कराते हैं। ये सब कुछ आज की वीडियो में हम सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज अहमद आदिल और आपका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस चैनल पर आपको सीखने को मिलता है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बेसिक से लेकर एडवांस फीचर्स और साथ में बहुत सा प्रैक्टिकल वर्क जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने में आपकी मदद करता है। अगर आप चैनल पर न्यू है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। उससे आपको आने वाले तमाम लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये हमने ओपन कर लिया MS एक्सेल। अब अगर आपने सेल्स परचेज, स्टॉक मेंटेन और प्रॉफिट लॉस की एक शीट बनानी है तो उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर अपनी मेन जो हेडिंग है वो आपने टाइप करनी है और आपने स्टार्ट करना है कॉलम नंबर 3 से। इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे आप लिखते हैं सीरियल नंबर। नेक्स्ट सेल पे आप टाइप करें आइटम नेम, कि आपकी शॉप पे जो आइटम है आपने इस कॉलम में उसके नेम लिखने हैं। अब इसके ऊपर वाले जो दो सेल है उनको आप सिलेक्ट कर लें और उनको आपस में मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद आप यहाँ पे लिख दें आइटम डिटेल। ये आपकी आइटम की डिटेल वाले दो कॉलम्स हैं। अब थर्ड वन पे आप लिख दें रेट। उसके नेक्स्ट कॉलम पे आप लिख दें क्वांटिटी। उसके लिए आप QTY भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप लिख दें अमाउंट। अब ये जो तीन कॉलम्स हैं ये आपके परचेज की कॉलम्स हैं, तो इन तीनों को सेल्स को आप सिलेक्ट करेंगे और अलाइनमेंट वाले टैब में जाके मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप टाइप कर दें परचेज। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आप वीडियो के साथ जुड़े रहे। इंशाल्लाह आपको आगे जैसे जैसे हमारी शीट बनना शुरू हो जाएगी आपको समझ आना भी शुरू हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, फिर से इन तीनों को आप सिलेक्ट करें, Ctrl+C कर लें और इसके आगे इसको फिर से Ctrl+V कर दें, कॉपी पेस्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे भी हमें परचेज के बाद सोल्ड के लिए भी हमें इन तीनों हेडिंग्स की जरूरत है। इन तीनों को आप सिलेक्ट करें, मर्ज और सेंटर कर दें और यहाँ पे आप लिख दें सोल्ड। अब नेक्स्ट आ जाएं। अब नेक्स्ट सेल पर आपने लिखना है क्वांटिटी QTY और उसके नेक्स्ट पे आपने लिखना है अमाउंट। और ये जो दो हमारे पास सेल है ये आपके हैं सोल्ड के। इन दोनों को सिलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे आप लिख दें स्टॉक। अब आपने नेक्स्ट जो सेल बनाना है उसमें आपने लिखना है P/L मीन्स प्रॉफिट लॉस 1 PIECE पीस। कि आपने अब यहाँ पे एक सेल बना देना है जिसमें आपको ये बताएगा कि आपको एक पीस के पीछे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ है। उसके बाद आपने नेक्स्ट सेल पे आना है। नेक्स्ट सेल पर आपने लिखना है P प्रॉफिट के लिए /L लॉस के लिए और टोटल, कि आपको टोटल कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। इन दोनों के ऊपर वाले जो सेल है उनको सिलेक्ट कर लें, मर्ज और सेंटर कर दें और इनको आप हेडिंग दे दें प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ तक हमारी शीट कंप्लीट है। अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं ताकि ये प्रोमिनेंट हो और खूबसूरत नजर आए। उसके लिए आप इन सबको सिलेक्ट कर लें, इनको आप पहले सेंटर अलाइन कर दें। सेंटर अलाइन करने के बाद इनको आप कोई कलर दे दें। वो आप कलर कहाँ से देंगे, फॉन्ट ग्रुप में जाके आपको ये बकेट नजर आ रही है, आप इसका फिल कलर दे दें। कलर दे दिए, कलर देने के बाद आप इसको बॉर्डर भी दे दें, वो भी फॉन्ट ग्रुप से आपको बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। बॉर्डर दे दिया। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा मजीद बोल्ड भी कर दूं तो मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया है। बोल्ड करने के बाद आपने इसकी कॉलम विड्थ यहाँ से सेट कर लेनी है। यहाँ तक हमारी शीट कंप्लीट हो गई है। अब आपने ऊपर वाली जो हेडिंग्स है उनको कलर देने हैं, इनको आपने डिफरेंट कलर देनी है ताकि आपकी शीट जो है वो खूबसूरत नजर आए। अब पहले जो हमारे पास है आइटम डिटेल, इसको मैं कलर देता हूँ ग्रीन। सेकंड मेरे पास जो है परचेज, इसको मैं देता हूँ ब्लू। थर्ड है सोल्ड, इसको मैं देता हूँ येलो और स्टॉक वाले को मैं दे देता हूँ डार्क ब्लू। लास्ट वाले को मैं दे देता हूँ पर्पल कलर। आप इस तरह कोई भी कलर अपनी पसंद के इनको दे सकते हैं। इसके बाद हमें थोड़ा सा ऊपर वाले सेल में लिखना है कि हमारी ये जो शीट है उसका नाम लिखना है। उसके लिए आपने पहले इस रो हाइट थोड़ी सी बढ़ा देनी है और इन तमाम सेल्स को आप सिलेक्ट कर लें और मर्ज और सेंटर कर दें। यहाँ पे आप टाइप कर दें अपनी शीट के बारे में डिटेल की, ये शीट किस हवाले से है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SALES सेल्स / परचेज इज इक्वल टू स्टॉक मेंटेन इज इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब ये है कि ये जो हम शीट बना रहे हैं ये आपके सेल परचेज, स्टॉक मेंटेन और प्रॉफिट लॉस के तमाम मसाइल हल कर देगी और आपको इनके बारे में डिटेल बताएगी। अब हम इस रो की भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सेंटर यहाँ से कर लेते हैं, फिल में जाके इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ और इसका टेक्स्ट कलर मैं येलो कर देता हूँ और मैं इस कलर को थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देते हैं। ये आपके पास काफी खूबसूरत यहाँ पे शो हो रही है। अब आपने क्या करना है, मैं सिर्फ 10 आइटम यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आपने जितने भी आइटम ऐड करने हैं उस वाले से उन सबको आपने सिलेक्ट कर लेने हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने ऑल बॉर्डर भी दे देना है। ऑल बॉर्डर दे दिया और हमारी यहाँ तक
कंप्लीट हो गया। अब हम डाटा एंटर कर रहे हैं। आइटम डिटेल में सबसे पहले आपके पास है सीरियल नंबर। यहाँ पे मैं देता हूँ सीरियल नंबर 1 अपने फर्स्ट आइटम के लिए और उसके नीचे देता हूँ 2। मैंने सिर्फ ये 2 सीरियल नंबर देने हैं, बाकी मुझे ये खुद ब खुद एक्सेल जनरेट कर देगा। इसको हम कहते हैं फिल सीरीज। आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। बॉटम राइट कॉर्नर पे आपने आना है, यहाँ आपको प्लस का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे आके आपने इसको क्लिक करना है और ड्रैग करके आप नीचे लेके आना है। ये मैं 10 तक लेके आई हूँ, आपने जितना भी नीचे जाना है आप इसको लेते जाएं, यह खुद ब खुद ऑटो जनरेट नंबर करता जाएगा। फिर मैं इसको जस्ट 10 तक लेके आता हूँ और ये मेरा 10 तक सीरियल नंबर आ गए। अब मैं इसको सेंटर अलाइन भी कर देता हूँ। अब इस कॉलम में हमें लिखने हैं आइटम नेम। जो हमारी शॉप में जितने भी आइटम है हमने यहाँ पे उनके नेम लिख देने हैं। तो मैं लिखता हूँ, पहले मेरे पास आइटम है कंप्यूटर, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर। ये मैंने तमाम के नाम लिख दिए हैं। आपने भी अपने जितने भी आइटम हो आपने उनके नाम यहाँ पे टाइप कर लेने हैं। अब आपने यहाँ पे बताना है परचेज, कि आपने ये आइटम कितने में परचेज किए हैं, मतलब आपने कितने के खरीदे हैं। अगर आपकी कोई शॉप है तो आपने उस शॉप पे अगर कोई चीज बेचनी है तो आपने कहीं ना कहीं से वो परचेज करनी है। तो आपने अब यहाँ पे बताना है, आपने वो अमाउंट लिखनी है जितने का आपने एक आइटम परचेज किया। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के आप अमाउंट कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ 10,000। आप अपनी मर्जी की कोई भी अमाउंट यहाँ पे दे सकते हैं जो आपके अमाउंट हो। अब हमने यहाँ पर दे दिए कंप्यूटर का परचेज रेट। इसी तरह आपने बाकी तमाम आइटम्स का भी रेट यहाँ पर एंटर कर देने हैं। ये तमाम आइटम्स का यहाँ पर हमने रेट एंटर कर दिए। अब हमने लिखना है यहाँ पे क्वांटिटी। क्वांटिटी में आपने बताना है कि आपने कितने कंप्यूटर, कितने CPU, कितने मॉनिटर अपनी शॉप के लिए आपने परचेज किए हैं। तो मैंने अपनी शॉप के लिए अगर किए 100, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 100, और मेरे पास CPU मैंने परचेज किए 50, तो मैं यहाँ पर 50 दे रहा हूँ। इसी तरह बाकी भी मैं क्वांटिटी की जितनी भी मैंने क्वांटिटी खरीदी है तो मैं यहाँ पर वो क्वांटिटी तमाम ऐड कर दूंगा। ये मैंने ऐड कर लिया क्वांटिटी। अब हमने निकालनी है अमाउंट, कि अगर मैंने 100 कंप्यूटर परचेज किए हैं तो वो कितने के परचेज किए हैं। मतलब एक कंप्यूटर के रेट था 10,000 और मैंने 100 कंप्यूटर परचेज किए हैं तो उसकी अमाउंट क्या बनेगी। तो यहाँ पर आपने कैलकुलेट करके या खुद ज़र्ब वगैरह करके आपने यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखनी, बल्कि आपने एक्सेल को कहना है कि हमारे लिए ये काम परफॉर्म कर दे। उसके लिए आपने फार्मूला लगाना है मल्टीप्लाई का। वो कैसे लगता है, आपने यहाँ पर एंटर करना है इक्वल टू, आपने रेफरेंस देना है कंप्यूटर के रेट का मल्टीप्लाई। अब आपने क्वांटिटी पर क्लिक कर लेना है और आपने एंटर प्रेस कर देना है। इसने आपको अमाउंट निकाल कर दे दिए। अब आपने सबके लिए यही काम नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने इसके एंड पे आना है। जैसे हमने यहाँ पर किया था सीरीज फिल में, सेम आपने उसी तरह फॉर्मूला को कॉपी करना है। वो किस तरह करेंगे, जिससे आपने सेल पर फॉर्मूला अप्लाई किए है उसके आपने बॉटम राइट कॉर्नर पे आना है। आपको जब ये प्लस का साइन नजर आए तो आपने यहाँ पर आके डबल क्लिक कर देना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे आपके पास तमाम वैल्यूज के लिए फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट कॉलम है, वो आपके पास है सोल्ड का, कि आपने कितने कंप्यूटर सोल्ड किए हैं। ये आप डेली के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह चेक करते हैं। मैं अगर देखूंगा, मैं कहता हूँ मंथली मैं चेक कर रहा हूँ, तो मैंने अब देखना है कि मैंने एक कंप्यूटर कितने का बेच रहा है। सबसे पहले आपके पास है रेट, तो आपने यहाँ पे लिखना है कि आपने खरीदा था 10,000 का, तो आपने उसको सोल्ड कितने में की है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 11,000 कि 1,000 के मैंने मार्जिन पे अपना कंप्यूटर एक सेल किया। यहाँ पे मैंने लिख दिया 11,000। अब इसी तरह आपने बाकी की भी सोल्ड अमाउंट लिख देनी है कि आपने बाकी भी तमाम आइटम कितने के सेल किए, कितने के आपने बेचे हैं। यहाँ पे मैंने वो तमाम रेट दे देने हैं। तो ये हमने तमाम वो रेट दे दिए हैं जिसपे हमने अपने आइटम सेल किए। अब आपने यहाँ पे बताना है कि क्वांटिटी, आपने कितनी क्वांटिटी बेची है। 100 तो आपने परचेज किए थे, तो कितने आपके क्वांटिटी, कितने आपके आइटम सोल्ड हुए हैं। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे 60 कंप्यूटर सोल्ड हुए हैं। किस रेट पर, 11,000 के रेट पर। इसी तरह आपने बाकियों की भी क्वांटिटी यहाँ पे बता देनी है। आपके पास CPU जो सोल्ड हुए हैं वो है 30 और प्रिंटर आपने 3 सेल किए हैं। अब आपने यहाँ पर भी वही अमाउंट निकालनी है कि आपने कितने के सोल्ड किए हैं, टोटल क्वांटिटी। तो आपने सेम वही काम करना है। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इज इक्वल टू सोल्ड रेट मल्टीप्लाई बाय सोल्ड क्वांटिटी और एंटर। इसको भी आप ऑटो फिल कर दें, कॉपी फॉर्मूला कर दें डबल क्लिक करके, आपके पास अमाउंट आ गई है। अब ये एक ट्रिकी चीज है, आपने यहाँ पर तवज्जो करनी है कि ये अब हम स्टॉक किस तरह निकालेंगे। अब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक होता है कि आपने कितनी चीज परचेज की थी, कितनी आपने बेची है। स्टॉक होता है कितनी आपके पास अभी शॉप में मौजूद है। आपने उसकी क्वांटिटी निकालनी है और उसकी आपने अमाउंट निकालनी है कि कितने का स्टॉक मेरे पास मौजूद है। अब आप क्वांटिटी किस तरह निकाल सकते हैं, क्वांटिटी के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक फंक्शन इस्तेमाल करना है, खुद से क्वांटिटी नहीं लिखनी है। फंक्शन क्या है, आपने लगाना इज इक्वल टू, जितनी क्वांटिटी आपने परचेज की थी उस पर आपने क्लिक करना है। अब आपने माइनस करना है जितनी क्वांटिटी आप सेल कर चुके उस
पर आपने क्लिक करना है और आपने एंटर कर देना है। अब आपके पास आंसर आ रहा है 40, मतलब आपने 100 परचेज किए थे, 60 आपने सेल किए, आपके पास रिमेनिंग 40 बच गया। इसी तरह आपने डबल क्लिक करना है और बाकी तमाम की भी आप स्टॉक आपका शो हो जाएगा। अब आपके पास है अमाउंट आप किस तरह निकालेंगे कि आपकी जो क्वांटिटी है, जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो कितने की है, उसके अमाउंट की है। उसके लिए आपने फिर से फंक्शन लगाना है, इज इक्वल टू प्रेस करना है, क्वांटिटी पे क्लिक करना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है परचेज रेट के साथ, क्योंकि स्टॉक आपका वही होता है कि जिस रेट पे आपने परचेज की है। तो आपने इस क्वांटिटी को, रिमेनिंग जो क्वांटिटी है स्टॉक क्वांटिटी को आपने मल्टीप्लाई करना है परचेज रेट के साथ। क्लिक करें, एंटर प्रेस कर दें, फिर क्लिक करें, डबल क्लिक करके इसको कॉपी फार्मूला कर दें और आपके पास ये अमाउंट निकल आएगी कि आपके स्टॉक में 40 कंप्यूटर रिमेनिंग है और उनकी मालियत कितनी है, उनकी मालियत 4 लाख रुपए है। अब आपने यहाँ पर निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है 1 पीस के, एक पीस में आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। और आपकी ये रो आपको क्या बता रही है कि कंप्यूटर के एक पीस में आपको कितने का प्रॉफिट आया है, कितने का लॉस आया है। उसके लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, जितने की आपने सेल की है कि वो आइटम आपने जितना का पर क्लिक करेंगे और उसमें से आपने परचेज रेट को माइनस कर देना है। माइनस करेंगे, रेट पे क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे। हमारे पास कितना का प्रॉफिट हुआ है, हमें एक कंप्यूटर ने हमें कितने का प्रॉफिट दिया है, 1000 रुपीज का हमें क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। अब आपने बाकियों का चेक करना है तो आपने सिंपली यहाँ पर आके डबल क्लिक कर देना है। ये आपको तमाम आइटम्स के बारे में प्रॉफिट बता देगा कि कौन से आइटम ने हमें प्रॉफिट दिया और कौन से आइटम ने हमें लॉस दिया। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको माइनस में -50 शो हो रहा है। इसका क्या मतलब है, पावर केबल में 50 रुपीज का क्या आया है, लॉस आया है। वो कैसे देख लेते हैं, हमने एक पावर केबल परचेज की थी 200 में और उसको हमने सेल किया 150 में, तो हमें -50 रुपीज का क्या आया है, वहां पे लॉस आया है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा। आपका कोई भी सवाल हो, मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का आंसर आपको दे सकूं। अब लास्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास लास्ट है टोटल, कि कंप्यूटर के जितने भी आइटम हमने सेल किए हैं उसमें हमारे पास टोटल कितना प्रॉफिट हमें मिला है या उसमें कितना हमें लॉस आया है। तो उसके लिए सिंपल ट्रिक क्या है, आपने क्या करना है, इज इक्वल टू सिंगल पीस में जो आपको प्रॉफिट या लॉस थे उस पर आपने क्लिक करना है, उसको मल्टीप्लाई आपने कर देना है सोल्ड क्वांटिटी के साथ, कि जितने आपने आइटम सेल किए हैं उसकी जो क्वांटिटी है उसके साथ आपने इस अमाउंट को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है और आप एंटर कर दें। ये हमें बता रहा है कि हमें 60 कंप्यूटर जो हमने सेल किए हैं उसमें हमें 60,000 का क्या आ गया, प्रॉफिट आया। इसी तरह आप डबल क्लिक कर दें और आपको बाकियों के भी प्रॉफिट यहाँ पर शो हो जाएंगे, जिसमें आपके पास -3750 का आपके पास क्या आया, लॉस हुआ है, किसमें, पावर केबल्स में। अब मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि अगर आपने चाहते हैं कि आपको यहाँ पे माइनस शो ना हो बल्कि इसका कलर रेड हो जाए, आप वो किस तरह करेंगे। जिन वैल्यूज में आपके पास माइनस है आप उन दोनों को सिलेक्ट कर लें, सेल्स को। आपने जाना है नंबर में जाके नंबर फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक। इसके बाद आपने जाना है मोर नंबर फॉर्मेट्स पर, इस पर क्लिक करें और उसके बाद आपने जाना है नंबर वाले ऑप्शन पर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, एक में आपको सैंपल नजर आ रहा है और आपके नीचे यहाँ पर डिफरेंट नेगेटिव नंबर्स के लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे हैं। अभी आपका कौन सा सिलेक्ट है, माइनस वाला। अगर आप चाहते हैं आपकी जितनी भी माइनस वैल्यूज हैं वो रेड कलर की हो जाए तो आपने ये दूसरा ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके डेसिमल प्लेसेस आपने 0 कर देने हैं और इसको जैसे ही आप ओके कर देंगे जितनी भी आपकी नेगेटिव वैल्यूज है उसका कलर रेड हो जाएगा। हम करते हैं ओके और ये देखिए हमारे पास ये दो वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव में थी इसलिए इनका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी और भी बहुत सी वीडियोस बनाता रहूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में जरूर याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।